सिवान सदर ब्लॉक में बड़ा खेला हो गया। उप प्रमुख के पद पर गोरख शाह उप प्रमुख का चुनाव जीत चुके हैं। करीब 17 मत इनके पक्ष में आए थे और 5 मत राजू यादव के पक्ष में, तो वहीं 2 मत कहीं हैदर या आलम के पक्ष में गया था। सिवान सदर उप प्रमुख का चुनाव था। उस चुनाव में हमको भारी मत से हम विजयी बने हैं और 3 उम्मीदवार मैदान में आए। राजू कुमार चौधरी जो पूर्व उप प्रमुख थे वो भी उम्मीदवार थे, मैं भी उम्मीदवार था, हैदर आलम भी एक हमारे सदस्य हैं, वो भी उम्मीदवार बने। लेकिन हमने जो है अपने सदस्यों का विश्वास जीता था। हमको विश्वास था कि हम भारी बहुमत से जो है उप प्रमुख का चुनाव जीत के आएंगे। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज सिवान सदर ब्लॉक में बड़ा खेला हो गया। उप प्रमुख के पद पर गोरख शाह उप प्रमुख का चुनाव जीत चुके हैं। करीब 17 मत इनके पक्ष में आए थे और 5 मत राजू यादव के पक्ष में, तो वहीं 2 मत कहीं हैदर या आलम के पक्ष में गया था। इस त्रिकोणीय मुकाबला में कहीं ना कहीं गोरख शाह ने बाजी मार लिया है। 17 मत इनके पक्ष में आए हैं। आइए जानते हैं, नया उप प्रमुख मिले हैं सिवान सदर को, क्या कुछ कहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको, सिवान सदर का उप प्रमुख बन गए गोरख जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को भी। और बड़ी खुशी की बात है कि सिवान सदर उप प्रमुख का चुनाव था। उस चुनाव में हमको भारी मत से हम विजयी बने हैं और 24 इस सदर प्रखंड में 24 बीडीसी सदस्य हैं। 24 बीडीसी में हमारा अपना जो है पकड़ बहुत पहले से था। अब बहुत जो है हमको लोग सम्मान देता था। उप प्रमुख नहीं रहने के बाद भी हमको बहुत सम्मान मिलता था और हम इस पद की लड़ाई के लिए सोचा कि हम क्यों नहीं इस लड़ाई को लड़े। तो हमने जो है पहल करके उप प्रमुख राजू कुमार यादव जो वर्तमान उप प्रमुख थे उन पर विश्वास लगाया। मत विभाजन में वो गिर गए। फिर सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा जो तिथि तय हुआ 27 तारीख आज जो है, उस तिथि को आज चुनाव कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ निर्वाचित पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, उसमें हमारे सारे सदस्य उपस्थित हुए। सारे चुनाव नियम कानून के तहत हुए और 3 उम्मीदवार मैदान में आए। राजू कुमार चौधरी जो पूर्व उप प्रमुख थे वो भी उम्मीदवार थे, मैं भी उम्मीदवार था, हैदर आलम भी एक हमारे सदस्य हैं, वो भी उम्मीदवार बने। लेकिन हमने जो है अपने सदस्यों का विश्वास जीता था। हमको विश्वास था कि हम भारी बहुमत से जो है उप प्रमुख का चुनाव जीत के आएंगे। वही चीज़ देखने को भी आया। मत गिरने से पहले ही हमको मालूम हो गया था कि हमारी जीत होगी और भारी प्रचंड जो है बहुमत से हमारी जीत होगी और हमने जीता भी। तो जीत का श्रेय आप किनको दीजिएगा? इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी लगे हुए थे। जीत का श्रेय सबसे पहले जो वोटर का होता है, जो सदस्य लोग हमारे 24 सदस्य हैं बीडीसी सदस्य, उन्होंने जो है हमको पसंद किया, अपनी मत दी। हम अपनी जीत नहीं, अपने सदस्यों की जीत जो है मानते हैं कि ये जीत हमारी जीत नहीं है, हमारे सारे पंचायत समिति सदस्यों की जीत है। त्रिकोणीय मुकाबला था। लोग अनुमान लगा रहे थे कि कहीं 8 या 10 पंचायत समिति का जिसको समर्थन मिल जाएगा वो प्रमुख बन जाएंगे, लेकिन अपने 17 पंचायत समितियों का समर्थन आपने पा लिया। लगभग समझा जाए तो ये निर्विरोध भी हो सकता था अगर अनुमान होता किसी को पहले तो। हाँ, हो सकता था। हमने बोला था कि आप ठीक है कैंडिडेट हो सकता है, लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि किसी को मना नहीं कर सकता है, लेकिन हम कैंडिडेट लोगों से हमने बताया था कि आप जो है अब चुनाव होनी बाकी है, जीत तो हो चुकी है, मत गिरना बाकी है, मत गिरेगा, हम चुनाव जीतेंगे। आप लोग जो है चाहेंगे तो निर्विरोध हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा जिला में, देश में, प्रदेश में। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और आखिरी नॉमिनेशन कर दिया। लेकिन काफ़ी जो है उनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, बुरी तरह से हार मिली उनकी। अच्छा, तो ये अविश्वास लाने का वजह क्या था? लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि आखिर गोरख शाह अविश्वास लाए थे क्यों? विश्वास लाने के पीछे बहुत बड़ी कारण नहीं थी। मैंने 2021 में जब बीडीसी चौथी बार बन करके आया तो मुझे
एक शौक था कि हम भी इस प्रखंड के जो है अपना जो है प्रखंड प्रतिनिधित्व करें प्रखंड का। इस तरह का हमको शौक आया, लेकिन विषम परिस्थिति की वजह से हमने पद त्याग करके हमने अपने प्रमुख बनाने के लिए अपनी उप प्रमुख की पद त्याग कर, और राजू यादव को मैंने ही उप प्रमुख बनाया था, हमारे ही सहयोग से बने थे। तो ये कहावत है कि यदि बिना परिश्रम का कोई चीज़ हासिल होता है तो उसका महत्व आदमी को नहीं समझ में आता है। यही कहावत चरितार्थ हुई। राजू यादव ने बिना मेहनत का, हम उम्मीदवार थे, सारे लोग हमारे पक्ष में थे सदस्य, राजू यादव को बिना मेहनत का ये पद हासिल हो गया था, इसलिए उस पद प्रतिष्ठा की गरिमा को उन्होंने कायम नहीं रखा और अपने सदस्यों से उनकी विश्वास गिर गई। सारे सदस्य उनसे जो है नाराज हो गए। इसकी हमको सूचना मिली, हमने उस समय अवसर का हमने लाभ उठाया, हमने अविश्वास लगाया और कैंडिडेट बन करके आज चुनाव जीत गए। हमने प्रखंड का हमको बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिला है। हम ईमानदारी से अपने सदस्यों को, अपने प्रखंड को, पूरे प्रखंड क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने का प्रयास करेंगे। और जो सरकारी तंत्र है, प्रतिनिधि और अधिकारी महकमा है, दोनों के समन्वय से विकास होता है। हम चाहेंगे कि इस दोनों के समन्वय से काफ़ी क्षेत्र में, प्रखंड में विकास हो। सारी जनता का, प्रखंड की जनता को ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बने और सबका काम हो, सबका काम सुविधा से हो। हमारी यही खुशी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें अब कर रहे हैं कि इसको कास्ट से जोड़ रहे हैं कि जैसे राजू यादव थे, यादव के थे, उनको हटा दिया गया, इसमें प्रमुख का बहुत बड़ा हाथ है, प्रमुख नहीं गोरख साहब को अविश्वास लगाने के लिए बोले थे। इस तरह के लोग बातें अब कर रहे हैं। नहीं, सरासर माने ये एलिगेशन ये जो है ये निराधार है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। किसी का कोई हमको मदद नहीं था। मेंबर थे, प्रमुख भी मेंबर हैं। हमने अपना ईमानदारी का परिचय, लोगों के बीच अपना विश्वास कायम रखा था 2-3 साल से, उसका प्रतिफल हमको आज देखने को मिला। इसमें कहीं किसी का मैंने दबाव से हमने अविश्वास नहीं लगाया था। सबका समर्थन आपको मिला, सब धर्म जाति के लोग हम हमारे साथ हैं। हाँ, यादव भी हमको वोट किया है, अदर लोग भी वोट किया है, मुस्लिम भी वोट किया है। जब यादव उम्मीदवार थे तो यादव को भी यादव समाज के लोग छोड़कर हमको मत दिए हैं, और मुस्लिम समाज के लोग भी हमको मत दिए हैं। हमारी ये मैंने बहुत बड़ी मैंने हमारी जीत हुई है, हमारे सदस्यों की जीत हुई है। ये बहुत बड़ी हमारी खुशी है। इस खुशी को लेकर के हम और हमारे समाज और हमारे सदस्य भी बहुत खुश हैं। हम सबको खुश रखने का भी प्रयास करेंगे। आखिरी अब समय तो बहुत कम है, 2 साल का टर्म है। 2 साल में जितना भोग बनेगा, हमने जो है अपने सदस्यों को खुश करके, अपने प्रखंड के हर सदस्य को, यदि हर पंचायत के सदस्य खुश रहेंगे तो अगला चुनाव जो प्रखंड स्तरीय जो होने वाला है, लगता है कि प्रखंड में उप प्रमुख का पूरे प्रखंड में जनता चुनेगी, तो उसमें हमको भारी सहयोग मिलेगा पूरे पंचायत से, हर प्रतिनिधि से। इसलिए हमने ईमानदारी से पूरे प्रखंड पंचायत क्षेत्र का विकास करने का हम अपना संकल्प लेते हैं। बस।